हेलो एवरीवन, जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम स्टोरी के हीरो सीजन को देखते हैं और सीजन शैन फैमिली का यंग मास्टर है और वो बाइक रेसिंग के लिए आता है तो उसके फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे थे। एक फ्रेंड उसे अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता और सीजन के लिए बाइक रेसिंग में जीतना हर रोज की बात थी तो उसे उसकी बात सुनकर ज्यादा खुशी नहीं होती और देखने में लगता है कि सीजन बहुत प्राउड है। एक फ्रेंड उसे बोलते हैं कि चलो फिर से रेस लगाते हैं। सीजन उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी हार मान क्यों नहीं लेते। तभी एक फीमेल फ्रेंड जोजो आती है तो सीजन को बोलती है कि देखो मैंने अपनी बाइक को मॉडिफाइड करवाया तो ये कैसी लग रही है और सीजन ऐसा ही प्राउड था तो बोलता है कि बस थोड़ी सी अच्छी लग रही है। जोजो को उसका आंसर अच्छा नहीं लगता और बोलती है कि तुम्हें भी पता है कि मेरी बाइक अच्छी लग रही है और सच बोलने से तुम बाहर नहीं जाओगे और तुम प्रिटेंड क्यों करते हो कि तुम्हें हर चीज बुरी लगती है। सीजन का फ्रेंड उसे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि लड़कियों को लेकर तुम कुछ ज्यादा ही कोल्ड होते जा रहे हो और ये लोग तुम्हारे क्लोज होने की कोशिश करती हैं मगर तुम हो कि किसी की केयर नहीं करते। और फिर बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यंग मास्टर की कोई सीक्रेट क्रश है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है कि जब सीजन स्कूल में था तो ये किसी को लाइक करता था। सीजन गुस्से में उसे देखने लगते हैं तो फ्रेंड चुप हो जाता है। सीजन बोलता है कि क्या तुम मेरे मैटर्स में इंटरफेयर करके मरना चाहते हो। फ्रेंड जल्दी से सॉरी कर लेते हैं। तभी वो लोग एक लड़की को दूर से आते देखते हैं तो बोलते हैं कि अकेली लड़की रात को माउंटेन्स पर क्यों आई है। तभी वो लोग शर्मा का फेस देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है और यही स्टोरी की फीमेल लीड है। और सीजन शर्मा को देखते हैं तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और सीजन का फ्रेंड शर्मा को नहीं जानता था। वो बोलते हैं कि सिस्टर क्या मेरी हेल्प चाहिए और मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। शर्मा सीजन के सामने खड़ी हो जाती है तो बोलती है कि ब्रदर घर चलो। सीजन उसे बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। शर्मा बोलती है कि मॉम ने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है तो तुम घर चल के खाना खाओ। सीजन बहुत रूड हो जाता है और बोलते हैं कि क्या तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती। मैंने बोला है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर उसे बोलते हैं कि वो तुम्हारी मॉम है मेरी नहीं और अगर तुम मेरी मॉम से मिलना चाहती हो तो ग्रेवयार्ड जाओ, वो ग्रेव में है और मेरी मॉम तुम्हें लाइक करती थी और चाहती थी कि तुम मेरी वाइफ बनो और तुम ग्रेवयार्ड जाकर उनसे मिलो, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। और श्यामा को उस पर गुस्सा बहुत आ रहा था मगर वो खुद को कंट्रोल करने लगती है। एक फ्रेंड बोलता है कि ब्रो ये इतनी रात को अकेली यहाँ आई है तो गुस्सा छोड़ो, आफ्टर ऑल ये लड़की है और अकेली है तो इसे घर छोड़ दो और अगर ये अकेली गई तो शायद इसे कोई किडनैप कर ले। सीजन गुस्से में आता है तो सिगरेट फेंक देता है और बोलते हैं कि अच्छा होगा कि कोई इसे किडनैप कर ले तो फिर ये मेरे सामने नहीं आएगी क्योंकि जब मैं इसे देखता हूँ तो सिक फील करता हूँ। और श्यामा उसकी बातें सुनकर सैड होने लगती है और वो जानती थी कि वो उस पर गुस्सा क्यों है तो उसकी बातों को इग्नोर करती है और जाकर सिगरेट उठाती है तो उसे टिश्यू में संभाल लेती है। और वो उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी कि उसकी कोई भी चीज वो वेस्ट नहीं होने देती थी। श्यामा बोलती है कि मुझे माउंटेन से नीचे जाने का रास्ता नहीं पता तो तुम मुझे राइड दे दो। और जैसे वो मुड़कर देखती है तो सीजन अपने फ्रेंड्स के साथ रूड होकर वहाँ से चला जाता है और जो लोग उनकी रेसिंग देखने आए थे सब लोग उसे देखने लगते हैं। श्यामा थोड़ी एम्बैरस होती है और फिर स्माइल करने लगती है और जोजो को बोलती है कि क्या मुझे राइड दे सकती हो तो जोजो ओके बोलती है और वो श्यामा को घर छोड़ने आती है तो श्यामा सॉरी करती है कि मैंने तुम्हें बॉदर किया। जोजो से बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि सीजन तुम्हारे कारण मुश्किल में पड़े तो मैंने तुम्हें राइड दे दी। श्यामा थैंक्स करके अंदर चली जाती है और जोजो सीजन को टेस्ट करती है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा परवाह थी तो उसे घर खुद लाते। और सीजन ने आने से पहले जोजो को एडवाइस किया था कि श्यामा को घर छोड़ देना। और सीजन घर जाता है तो उसका डैड मिस्टर शैन उसे लैश से मारने लगता है और वो एक लैश उसे लगाता है तो दूसरी बार सीजन लैश पकड़ लेता है। तभी श्यामा आती है तो सब कुछ देख कर शॉक रह जाती है। सीजन बोलता है कि एक वाइफ मैंने अपनी मॉम के कारण खा लिया और अगर फिर मुझे हाथ लगाया तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। डैड और गुस्से में आता है तो उसके हाथ से जोर से लैश खींच लेता है। सीजन का हाथ इंजर्ड हो जाता है। श्यामा की मॉम मिस्टर शैन को रोक देती है और बोलती है कि सीजन का हाथ इंजर्ड हो गया है तो ज्यादा गुस्सा ना करो। और फिर श्यामा भी देख रही है तो वो भी सैड होगी। वो मिस्टर शैन को लेकर वहाँ से चली जाती है और श्यामा सीजन के लिए वरीड होने लगती है तो उसका हाथ देखने लगती है और सीजन बहुत रूड हो जाता है तो अपना हाथ खींच लेता है और बोलता है कि प्रिटेंड करने की जरूरत है कि तुम्हें मेरी परवाह है। वो रूड होकर चला जाता है और श्यामा सैड होकर पास को याद करने लगती है और फ्लैशबैक को देखते हैं कि सीजन और श्यामा एक साथ खेलकर बड़े हुए थे और श्यामा के डैड की डेथ हो चुकी थी और उसकी मॉम उसकी केयर नहीं करती थी और सीजन उसकी लाइफ में पहला पर्सन था
जो उसकी बहुत ज्यादा केयर करता था और दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। तो फिर जैसे ही कोई श्योमो को बुली करता तो सीजन उसे फाइट करता और हमेशा श्योमो को प्रोटेक्ट करता। एक दिन श्योमो से बोलती है कि तुम मेरे साथ बहुत नाइस हो और बड़े होकर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो सीजन उसे बोलता है कि याद रखना कि इसका मतलब क्या है। तो श्योमो ओके बोलती है और फिर जैसे दोनों बड़े होते हैं तो सीजन उसकी हर जरूरत का उसके कहे बिना ख्याल रखता था और उसके दिल की हर बात जान लेता था। और एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहे थे तो एक फ्रेंड सीजन को बोलता है कि स्कूल में किसी लड़के ने श्योमो को लव लेटर दिया। सीजन गुस्से में आता है तो श्योमो को बोलता है कि तुम्हें लव लेटर कौन लिखता है, और श्योमो उसे तंग करना चाहती थी तो बोलती है कि तुम्हें भी बहुत ज्यादा लड़कियां लाइक करती हैं तो मैंने कभी कुछ नहीं पूछा। वो स्माइल करते चली जाती है। तो सीजन का फ्रेंड उसे बोलता है कि सबको नजर आता है कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो और अगर तुमने लव कन्फेशन न किया तो वो किसी और की हो जाएगी और ऐसा ना हो कि तुम लेट हो जाओ। रात को सीजन बार बार टेक्स्ट लिखता है ताकि श्योमो को बताए कि वो उसे लाइक करता है, मगर हर बार वो टेक्स्ट डिलीट कर देता है और फिर से कोई बात समझ नहीं आती कि वो लव कन्फेशन कैसे करे। तो वो श्योमो को टेक्स्ट करते है कि कल मुझे तुमसे मिलना है और कुछ बताना है। तो श्योमो से बोलती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है और सीजन ने उसके लिए ब्रेसर खरीदी थी। वो उसे देखकर खुश होने लगते है और श्योमो ने उसके लिए एक पेंटिंग बनाई थी तो वो उसे देखकर खुश होने लगती है। और नेक्स्ट डे दोनों मिलने के लिए आते हैं तो सीजन उसके लिए फ्लावर्स लाता है। श्योमो से बोलती है कि पहले तुम बोलो। सीजन खुश होकर बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी वो सामने देखते हैं कि एक कार ने उसकी मॉम को हिट कर दिया तो वो अपनी मॉम को आवाज देने लगते हैं। दोनों भागते वहाँ जाते हैं और सीजन अपनी मॉम को उठाने की कोशिश कर रहा था तो श्योमो बोलती है कि कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। तभी वो सामने अपनी मॉम और मिस्टर शेन को एक साथ जाते देखती है तो वो शॉक रह जाती है। और दोनों सीजन के घर से निकल रहे थे और श्योमो को यही लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो इतनी शॉक्ड होती है कि सीजन को इस बारे में कुछ नहीं बताती और सोचती है कि हमारी मोहब्बत का एंड हो गया। और फिर कुछ ही दिन बाद मिस्टर शेन श्योमो की मॉम और उसे अपने घर ले आता है तो सीजन बहुत गुस्से में आता है और श्योमो ऊपर खड़ी थी। सीजन अपने डैड पर शाउट करते हैं कि मॉम को मरे हुए कुछ दिन हुए हैं तो तुम अपने मिस्ट्रेस और इसकी बेटी को घर ले आए और मॉम को तुम दोनों के अफेयर के पहले से पता था तो इसी कारण उसकी डेथ हुई। मिस्टर शेन उसे जोर से स्लैप करते हैं तो सीजन श्योमो की मॉम पर गुस्सा करने लगता है और बोलते हैं कि तुम माँ बेटी अकेली थी और मेरी मॉम तुम दोनों के साथ इतनी काइंड थी कि खाने पीने को देती और जिस चीज की जरूरत होती वो बिना कहे तुम्हारी हेल्प करती और उसे क्या पता था कि तुम ही उसे चीट करोगी। तो श्योमो की मॉम बोलती है कि तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद तुम्हारा डैड सैड था तो मैं तो इसे कॉम्प्ली दे रही हूँ। सीजन बोलते हैं कि तुम्हारा पहले से प्लान था कि मॉम की डेथ हो जाए तो तुम इस घर में आ जाओ। मिस्टर शेन गुस्से में आते हैं तो उसे स्लैप करने लगते हैं मगर सीजन उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर शेन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इससे शादी नहीं कर सकते। और श्योमो ऊपर खड़े सीजन को देख रही थी और वो उसके लिए सैड होने लगती है और वो जानती थी कि उसका दुख डबल है और एक तो उसने अपनी मॉम को खोया था, दूसरी वो अपनी मोहब्बत को भी खोने वाला है। और सीजन गुस्से में बाहर जाता है तो श्योमो उसके पीछे जाती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सीजन रूड हो जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें इस सब से मतलब नहीं। श्योमो से बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा है कि उस दिन तुम मुझे क्या बताने वाले थे। सीजन बोलते है कि कुछ नहीं। श्योमो बोलती है कि मैंने तो सुना था कि तुम बोल रहे थे कि तुम मुझे लाइक करते हो। सीजन बोलते हैं कि क्या मैं तुम जैसी लड़की को लाइक कर सकता हूँ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं श्योमो की मॉम आती है तो बोलती है कि सीजन का हाथ इंजर्ड है तो ये मेडिसिन उसके हाथ पर लगाओ और बोलती है कि मैंने तुम्हारे अंकल को बोला है कि वो सीजन पर इतना ज्यादा गुस्सा ना किया करे और तुम जानती हो कि वो टैक्स स्टार है और अगर तुम्हारे अंकल ने उसे नाराज किया तो उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और मैंने उसे समझाया है कि वो फिर से उस पर गुस्सा ना करे वरना सारी शैन फैमिली को सफर करना होगा। और बोलती है कि तुम भी उसे समझाना कि वो ज्यादा गुस्सा ना किया करे। तो श्योमो ओको बोलती है और वो रूम में जाती है तो सीजन की दी हुई लिपस्टिक को देखती है तो पास को याद करने लगती है। और फ्लैशबैक पे देखती है कि श्योमो अपनी मॉम का मेकअप चुरा कर लाती है तो मॉम उसे डांटने लगती है और बोलती है कि तुम इतनी छोटी एज में मेकअप क्यों करना चाहती हो, और वो मेकअप वापस ले जाती है। नेक्स्ट डे सीजन आता है तो उसे लिपस्टिक गिफ्ट करता है। श्योमो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे लिपस्टिक चाहिए। सीजन उसे बोलता है कि कल मैंने देखा कि आंट तुम्हें डांट रही थी और मैंने सुन लिया। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं श्योमो लिपस्टिक लगाती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें मजबूर करूंगी कि तुम लव कन्फेशन करो। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि सीजन ड्रॉर से मेडिसिन निकालने लगते हैं तो प्रेशर देकर वो भी पास को याद करने लगते हैं। और फ्लैशबैक को देखते हैं
कि दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे कि रास्ते में श्यामो ब्रेसलेट देखती है तो बोलती है कि मैंने सपना देखा कि कोई मुझे ये वाली ब्रेसलेट पहना रहा है। सीजन उसे पूछती है कि वो कौन था। श्यामो बोलती है कि मैंने उसका फेस नहीं देखा। सीजन उसे घर छोड़ के आता है तो वापिस आकर ब्रेसलेट खरीद लेते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सीजन सैड होने लगते हैं कि उसे ये ब्रेसलेट देकर श्यामो को प्रपोज करना था मगर उसे चांस नहीं मिला। तभी श्यामो आती है तो वो गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरे रूम में क्यों आई हो। तो श्यामो से बोलती है कि मॉम ने बोला कि तुम्हारे हाथ पर मेडिसिन लगाऊं। सीजन कप गिरा देते हैं और शाउट करते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। श्यामो टिश्यू से फर्श साफ करने लगती है तो सीजन अपनी बनियान उतार देते हैं और बोलते हैं कि लो इससे साफ कर लो। और श्यामो चुपचाप फ्लोर साफ करती है तो उसके बैग पर मेडिसिन लगाने लगती है और बोलती है कि जब मैंने देखा कि तुम लेट नाइट बाहर जा रहे हो तो मैं विंडो से कूदकर तुम्हें रोकने के लिए बाहर गई मगर मेड ने मुझे देख लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लेट नाइट बाहर जाओ तो अंकल तुम पर गुस्सा करे। और अंकल ने तुम्हें बाइक निकालते देख लिया और वो समझ गया कि तुम फिर से रेसिंग के लिए जा रहे हो तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और बोलती है कि मैंने अंकल को शिकायत नहीं लगाई थी। सीजन बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने उन्हें कुछ नहीं बोला। और फिर रूड होकर बोलते हैं कि अगर मैं रेसिंग में मार जाऊं तो इंश्योरेंस के पैसे डैड को मिलेंगे तो डैड और ज्यादा रिच हो जाएगा और अब वो तुम्हारा स्टेप फादर बनने वाला है तो तुम्हें खाने पीने और कपड़ों की फिक्र नहीं होगी। श्यामो से बोलती है कि मॉम अंकल के साथ पैसों के कारण नहीं है। सीजन बोलते हैं कि अगर वो पैसों के कारण नहीं तो क्या मोहब्बत के कारण साथ हैं और बताओ कि उनकी मोहब्बत स्टार्ट कब हुई। श्यामो बोलती है कि अंकल ने क्लियर तो किया है कि वो सैड है तो मॉम उन्हें कंपनी दे रही है। सीजन बोलते हैं कि ओके फिर तुम मुझे कंपनी दो क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा सैड हूँ। और फिर उसे बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी करो। श्यामो बोलती है कि क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो और क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे सडनली प्रपोज नहीं करते और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए कुछ फीलिंग रखते हो। सीजन बोलता है कि ये शादी ना करने का बहाना है। और फिर उसे बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड की सारी लड़कियां मार जाएं और तुम अकेली बचो तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और बोलते हैं कि अपनी मेडिसिन लो और यहाँ से चली जाओ। और तभी वो नोट करते हैं कि श्यामो ने उसकी दी हुई लिपस्टिक लगाई है तो पूछते हैं कि क्या तुमने लिपस्टिक लगाई। और श्यामो नीचे गिरी ब्रेसलेट देखती है तो पूछती है कि ये क्या है। और सीजन सिगरेट जलाने लगा था तो वो सिगरेट फेंक देता है और ब्रेसलेट को छुपा लेते हैं तो लाइटर उसे दिखाता है और प्रिटेंड करते हैं कि वहाँ ये लाइटर गिरा था और पूछते हैं कि बताओ ये क्या है। श्यामो से बोलती है कि तुम सिगरेट ज्यादा ना पिया करो क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। तो सीजन उसे बोलते हैं कि मुझे तो अच्छा स्मोकर बनना है और तुम्हें मुझे रोकने की जरूरत नहीं और बोलते हैं कि यहाँ से चली जाओ। और श्यामो जाने लगती है तो सीजन का फ्रेंड उसे कॉल करते हैं कि कल तुम्हारी बर्थडे है तो हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और श्यामो बाहर खड़ी उसकी बात सुन रही थी तो वो अपने यूनिवर्सिटी के एक क्लास फेलो वैनबे को कॉल करती है कि कल क्लब में एक पार्टी है तो वहाँ चलते हैं। वैनबे उसे बोलते हैं कि कल सीजन की बर्थडे पार्टी है तो क्या तुम उसकी बात कर रही हो। तो श्यामो हाँ बोलती है। नेक्स्ट डे सीजन अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब जाते हैं तो वो सिगरेट जलाने लगते हैं। तभी वो लाइटर को देखते हैं तो श्यामो की बात को याद करते हैं कि सिगरेट ना पिया करो तो वो सिगरेट नहीं जलाता। फ्रेंड्स से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो सीजन उसे बोलते हैं कि किसी ने मुझे मना किया था कि स्मोकिंग ना करूं। फ्रेंड उसे बोलते हैं कि क्या कल रात वाली लड़की ने तुम्हें मना किया था। सीजन उसे बोलते हैं कि अगर ऐसी बातें करनी है तो यहाँ से चले जाओ। फ्रेंड उसे बोलते हैं कि ओके आज तुम्हारी बर्थडे है तो नाराज होने की जरूरत नहीं। और बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट रेडी किया है। और वो कुछ मॉडल्स को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि जो कोई मेरे भाई को हैप्पी करेगी उसे लाइफ टाइम का रिवार्ड मिलेगा। लड़कियां बारी बारी सामने आती हैं तो सीजन सबको रिजेक्ट करता है। तभी एक लड़की मिंगजू आती है तो बोलती है कि इसे चीयर मैं करूंगी और वो उसके साथ जाकर बैठ जाती है और वो सीजन को लाइक कहती थी और ये बात सीजन भी चाहता था तो वो मुंह मोड़ कर बैठ जाता है और वो मिंगजू को जताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। तभी श्यामो वैनबे के साथ वहाँ आती है तो सब लोग उन्हें देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि दोनों का कपल अच्छा लग रहा है। और वैनबे टैंक फैमिली का यंग मास्टर है और टैंक फैमिली को हर कोई जानता था तो सीजन के फ्रेंड्स बोलते हैं कि टैंक फैमिली शैन फैमिली से ज्यादा रिच है। श्यामो आगे आती है तो सीजन को बर्थडे विश करती है और बताती है कि वैनबे यूनिवर्सिटी में मेरा क्लास फेलो था। वैनबे हाथ सामने करते हैं तो बोलते हैं कि तुम श्यामो के भाई हो और ये तुम्हारे बारे में बात करती रहती है मगर सीजन उसे हाथ नहीं मिलाता। वैनबे हाथ पीछे कर लेते हैं। श्यामो उसे एम्बैरस होते देखती है तो बोलती है कि चलकर बैठते हैं। सीजन का फ्रेंड से बोलता है कि टैंक फैमिली शैन फैमिली से ज्यादा रिच है और अच्छा होगा कि तुम्हारी सिस्टर वैनबे से शादी कर ले। सीजन गुस्से में आ रहा था तो वो श्यामो को बोलते हैं कि क्या सुन रही हो, तुम वैनबे को कभी ना छोड़ना
और श्योमो चाहती थी कि वो जेलस हो तो उससे लव कन्फेशन करे, तो बोलती है कि ओके, मैं इससे और ज्यादा मिला करूंगी ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो। फ्रेंड बोलते हैं कि ओके, ये सब खत्म करो, हम लोग गेम खेलते हैं। और वो ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। तो पहली बारी मिंगजू की आती है, तो उसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुम जिससे मोहब्बत करती हो वो यहाँ आया है। मिंगजू सीजन को देखने लगती है, तो वो उसे खुशी देकर मुंह फेर लेते हैं। तो मिंगजू बोलती है कि हाँ, वो यहाँ आया है। फ्रेंड बोलते हैं कि उसका नाम क्या है, मगर मिंगजू किसी को नाम नहीं बताती। और फिर दूसरी बारी सीजन की आती है, तो फ्रेंड बोलते हैं कि ओके, तुम्हारी सिस्टर यहाँ है तो वो तुमसे क्वेश्चन करेगी। श्योमो बोलती है कि मैं भी वही क्वेश्चन पूछूंगी कि जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो क्या वो यहाँ आई है। सीजन रूड हो जाते हैं तो ना बोलता है। सीजन का फ्रेंड बोलते हैं कि गेम तो बहुत बोरिंग होती जा रही है, तो हम कुछ फन करते हैं। और बोलते हैं कि अब जिसकी टर्न आएगी वो किसी को किस करेगा। और इस बार वैनबे की बारी आती है, तो सीजन का फ्रेंड बोलते हैं कि ओके, तुम श्योमो को किस करो। सीजन के फ्रेंड बोलते हैं कि क्या ये सीजन के सामने इसे किस करेगा। वैनबे बोलते हैं कि मैं वाइन पीकर खुद को पनिश करूंगा, मगर श्योमो से बोलते हैं कि नहीं, तुम खुद को पनिश नहीं करोगे। और दोनों किस करने लगते हैं। तो सीजन गुस्से में आते हैं, तो बोलते हैं कि सब स्टॉप करो, और गेम खत्म हो गई। वो बाहर चला जाता है और श्योमो वॉशरूम का बहाना बनाती है, तो वो भी बाहर जाती है। सीजन उसका रास्ता रोकते हैं, तो बोलते हैं कि क्या आज तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। तो श्यामा हाँ बोलती है, और फिर उसे बोलती है कि ये मेरी फर्स्ट किस थी, तो तुमने मेरी फर्स्ट किस खराब कर दी। और फिर उसे बोलती है कि चाहो तो फर्स्ट किस तुम ले सकते हो। सीजन उसे दूर करते हैं, तो श्यामो से बोलती है कि तुमने बोला कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो लड़की यहाँ नहीं आई, और क्या ये सच है या फिर झूठ है। सीजन बोलता है कि ये सच है। श्यामो से बोलती है कि अगर मैं वैनबे से मोहब्बत करने लगूं और उसे शादी करूं तो तुम जेलस तो नहीं होगे। मिंगजू आती है तो दोनों को देख लेती है, और वो बहुत गुस्से में आने लगती है, तो बोलती है कि श्यामो, ये सिर्फ मेरा है तो तुम उसे सीड्यूस नहीं कर सकती। और वो लोग वापस रूम में जाते हैं, तो मिंगजू वाइन मंगवाती है, और उसने वेटर को बोला था कि श्यामो की वाइन में वो कुछ ड्रग मिला दे। और उसने सब कुछ प्लान किया हुआ था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए, तो सीजन उससे नफरत करने लगे। और श्यामो वाइन पीने लगती है, तो सोचती है कि मैं तुम्हारे प्लान के बारे में जानती हूँ, और मैंने ड्रिंक चेंज कर दी है। और वो वाइन पीती है, तो प्रिटेंड करने लगती है कि वो ड्रंक है। वैनबे से बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ आता हूँ। मिंगजू बोलती है कि इसे मैं छोड़ कर आती हूँ, और वो उसे एक रूम में लाती है। तो श्यामो प्रिटेंड करने लगती है कि वो ड्रंक है, और मिंगजू ने जिस बंदे को हायर किया था वो उसे काट देती है, तो वहाँ से चली जाती है। और वो लड़का श्यामो की तरफ आने लगता है, तो वो उसे हिट करती है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि सीजन बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहा था, तो वो वाइन पीते जा रहा था। और मिंगजू जाती है तो उसके साथ बैठ जाती है, और प्लान के हिसाब से एक वेटर आता है, तो सीजन को बोलते हैं कि मिस श्यामो दरवाजा नहीं खोल रही, और अंदर से किसी लड़के की आवाज आ रही है। सीजन गुस्से में आते हैं, तो वो भागता वहाँ जाता है, और श्यामो को आवाज देने लगते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता। वेटर उसे की कार्ड ला कर देता है, तो सीजन दरवाजा खोल लेता है, और श्यामो वैनबे के साथ बैठी हुई थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि श्यामो उस आदमी के साथ हुइच करती है, तो वो गिर जाता है। तभी वैनबे को आते देखती है, तो प्रिटेंड करती है कि वो ड्रंक है, तो वैनबे उसे संभालने लगते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, सीजन गुस्से में आते हैं, तो बोलते हैं कि ये सब क्या है। श्यामो बोलती है कि मिंगजू ने इस आदमी को हायर किया था कि मेरी रेपुटेशन खराब करे, और अगर वैनबे टाइम पर आता और इस आदमी को हिट ना करता तो मेरी इज्जत खराब हो जाती। मिंगजू बोलती है कि मैंने इसे हायर नहीं किया, और ये झूठ बोल रही है। सीजन बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे सारे प्लान की समझ आ गई, और पहले तुमने इसे ड्रग दी और आदमी को इसके रूम में भेजा, और वेटर को तुमने ही बुलाया था कि वो मुझे बताए कि श्यामो इस रूम में है, और वो गार्ड्स को बुलाता है कि इसे यहाँ से निकाल दो। और वैनबे को बोलता है कि तुम चले जाओ, मैं सारा मैटर सॉल्व कर लूंगा। तो वैनबे भी वहाँ से चला जाता है। श्यामो से बोलती है कि क्या वैनबे के साथ देकर मुझे जेलस हो रहे थे, और क्या तुम मुझे लाइक करते हो। सीजन बोलते हैं कि तुम खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हो, और तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करूं। और फिर उसे पूछता है कि क्या तुम वैनबे को लाइक करती हो। श्यामो बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं उसे लाइक करती हूँ कि नहीं, मगर तुमने हमें किस नहीं करने दी, तो मैंने उसे बुलाया कि वो मुझे किस करना सिखाए। सीजन बोलता है कि ये कौन सा बड़ा मैटर है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस कैसे करते हैं। और वो उसे किस करने लगते हैं, तो श्यामो से बोलती है कि मैंने सीख लिया है, मगर सीजन उसे फिर से किस करने लगते हैं। तो श्यामो से बोलती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। सीजन ना बोलता है, तो श्यामो बोलती है कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है। तो सीजन वहाँ से चला जाता है, और रात को वो सोने लगते हैं, तो फिर से श्यामो को याद करने लगते हैं। और वो जाकर शावर के नीचे खड़ा होता है, तो पानी बंद हो जाता है। वो गुस्से में बटर को आवाज देने लगता है,
और शाम वहाँ से गुजर रही थी तो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। सीजन उसे बोलता है कि मेरा शावर खराब हो गया। तो शाम उसे बोलती है कि ओके, मैं उसे फिक्स कर देती हूँ। और वो जाकर शावर को फिक्स करती है तो शावर चलने लगता है। सीजन उसे बोलता है कि तुमने ये काम कब सीखा और मैं इस बारे में क्यों नहीं जानता। शाम उसे बोलती है कि तुम्हें याद तो होगा कि हम छोटे छोटे काम इकट्ठे करते थे और तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं। सीजन उसे फिर से किस करने लगते है तो शामो उसे दूर कर देती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो सीजन ना बोलता है। शामो उसे बोलती है कि तुम्हारा मुंह कुछ और बोलता है और तुम्हारी बॉडी कुछ और बोलती है और तुम्हारी बॉडी तुम्हारे मुंह से ज्यादा ऑनेस्ट है। और शामो वापस स्टडी में जाती है तो उसे टेक्स्ट मिलता है कि आपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन के लिए जो एप्लीकेशन दी थी वो अप्रूव हो गई। तो शामो खुश हो जाती है और उसे एग्जीबिशन के लिए जाना था तो वो जाकर पेंटिंग करने लगती है। और पेंटिंग करते हुए वो सीजन की मॉम मिसेस शैन को याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिसेस शैन शामो को पेंटिंग सिखाती है। तो जब वो पहली पेंटिंग बनाती है तो मिसेस शैन उसे अप्रिशिएट करती है। शामो सैड होकर बोलती है कि बचपन में जब मैं ड्राइंग करती तो मेरी मॉम मुझे डिस्करेज करती, मगर सिर्फ आप हैं कि मुझे अप्रिशिएट करती हैं। और मिसेस शैन शामो की पेंटिंग की टीचर थी और वो सीक्रेटली शामो को पेंटिंग सिखाती थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शामो ने याद करती है तो बोलती है कि मैं कंपटीशन विन करूंगी और आपका नाम ऊंचा करूंगी। और फिर सोचती है कि मुझे लगता था कि इस वर्ल्ड में सिर्फ आप और सीजन है जो मुझे समझ सकते हैं, मगर सीजन अब मेरी परवाह नहीं करता। और आंट को याद करके बोलती है कि मैं आपके लिए कंपटीशन विन करूंगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सीजन का असिस्टेंट उसे कॉल करता है कि आपकी मॉम ने जो अकेडमी स्टार्ट की थी वहाँ आज एग्जीबिशन है और सीजन ही एक्चुअली अपनी मॉम के नाम से एग्जीबिशन करवा रहा था। असिस्टेंट बोलता है कि टीम पूछ रही है कि आप आएंगे कि नहीं। तो सीजन अपनी मॉम को याद करने लगते हैं और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिसेस शैन पेंटिंग बना रही थी तो सीजन दूर खड़े उन्हें देख रहा था और मॉम को देखकर सोचते हैं कि मॉम हर टाइम पेंटिंग करती रहती है और मैंने कभी इन्हें स्माइल करते नहीं देखा क्योंकि इनका डैड के साथ रिलेशन अच्छा नहीं। तभी वो देखते हैं कि पहली बार उसकी मॉम स्माइल कर रही है तो भागता आगे जाता है और मिसेस शैन के हाथ में एक इनवेलप था। सीजन पूछता है कि ये क्या है और ये किसने भेजा। मिसेस शैन बोलती है कि मैं इसे तुम्हें नहीं दिखाऊंगी और इनवेलप के ऊपर डिटोरा का नाम लिखा था तो वो पढ़ लेता है। मॉम उसे बोलती है कि सिर्फ ये समझ लो कि इस वर्ल्ड में सिर्फ यही है जो मुझे समझ सकती है और ये मेरी सोलमेट है। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं सीजन सोचता है कि मुझे पता लगाना है कि डिटोरा कौन है और वो कि डिटोरा से मिलना चाहता था तो बोलते हैं कि मैं एग्जीबिशन में आऊंगा। और वो एग्जीबिशन में जाता है तो डिटोरा का पता करवाता है और सिस्टर से बताता है कि इस नाम का कोई कंटेस्टेंट नहीं आया। तो सीजन बोलता है कि फिर यहाँ रुकने का क्या फायदा। वो लोग जाने लगते हैं। तभी शामो आती है तो उसे देखकर शॉक रह जाता है और शामो जाकर पेंटिंग बनाने लगती है तो सीजन शॉक रह जाता है और सोचता है कि इसने पेंटिंग कब सीखी और क्या इसकी पेंटिंग इस लेवल की है कि एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करे। और जैसे शामो की पेंटिंग दिखाई जाती है तो सीजन शॉक रह जाता है क्योंकि ये स्टाइल उसकी मॉम का था और एग्जीबिशन उसकी मॉम के नाम से था। तो हर कोई शामो को अप्रिशिएट करता है कि मैडम शैन की डिसाइपल रियल में यही है और कंपटीशन शामो विन कर लेती है। शामो सीजन को शॉक देखती है तो सोचती है कि तुम तो अपनी मॉम को रियल में जानते ही नहीं। और फ्लैशबैक देखते हैं कि मिसेस शैन एक पेंटिंग बनाती है जिसमें एक बर्ड केज में बांध था। शामो उनकी पेंटिंग देखती है तो कुछ बोलने लगती है। मिसेस शैन से बोलती है कि तुम मेरी हर पेंटिंग की लैंग्वेज जानती हो और सिर्फ तुम हो जो मुझे समझ सकती हो। और बोलती है कि मैं लाइफ से निराश हो चुकी हूँ, मगर तुम ये बात सीजन को कभी नहीं बताना कि मैं उसे छोड़कर जाने वाली हूँ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शामो सोचती है कि अगर तुम आंट की पेंटिंग को ध्यान से देखते तो तुम्हें खुद से समझ जाते कि उन्होंने हत्या की थी। और सीजन सामने जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो। शामो बोलती है कि आंट शैन ने। सीजन उसकी बात काट देते हैं तो बोलते हैं कि तुम उनका नाम लेना डिजर्व नहीं करती। मिंगजू आती है तो बोलती है कि तुम जानती हो कि सीजन अपनी मॉम की बहुत केयर करता था और तुम इसकी इंटेंशन पाने को उसकी मॉम को यूज कर रही हो। और वॉर्न करती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। शामा हैरान होती है तो सीजन को बोलती है कि ये क्या बोल रही है। सीजन मिंगजू का बाजू होल्ड करते हैं तो बोलते हैं कि ये सच बोल रही है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शामा गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम चीटर हो। सीजन बोलते हैं कि क्या तुम इस चीटर को भूल नहीं पा रही और बोलते हैं कि हमारी लाइफ से दूर रहो। शामो उन्हें फ्यूचर की बेस्ट विशेष देती है तो वहाँ से जाने लगती है, मगर जाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें आंट की पेंटिंग समझ आती है तो तुम देख सकते हो कि उन्होंने अपनी जान खुद ली थी। वो वहाँ से चली जाती है और वो सैड होकर घर आती है तो उसकी मॉम से बोलती है
कि तुमने कंपटीशन विन किया है, तो कल मैं और तुम्हारा अंकल एलीट क्लास की फैमिलीज को पार्टी देने वाले हैं और तुम्हारा अंकल अनाउंस करने वाला है कि आपसे तुम शैन फैमिली की बेटी हो और उसने तुम्हारी शादी वैनवे से फिक्स कर दी है। शॉमो शॉक रह जाती है तो बोलती है कि हम उसे पूछे बिना ऐसा कैसे कर सकती हैं। मॉम उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो तुम्हारे बारे में जो चाहे डिसीजन ले सकती हूँ। शॉमो भी बहुत गुस्से में आने लगती है तो बोलती है कि पहले आपको नफरत हुआ करती थी कि मैं पेंटिंग सीखूं और अब मैंने कंपटीशन विन किया तो आप बहुत प्राउड फील कर रही हैं कि आपकी बेटी ने कंपटीशन विन किया और मैं एक पेंटर बन गई। और क्या याद तो होगा कि जब मैं पेंटिंग करती थी तो आपने मेरा पेंटिंग का सामान बाहर फेंक दिया। और फिर ये भी याद होगा कि मुझे तेज फीवर था तो मैं घर पर अकेली थी और मैंने आपको कई बार कॉल किया तो आप मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं गई। और अगर आंट शैन मुझे हॉस्पिटल ना लेकर जाती तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। और कभी आपने मेरी परवाह नहीं की और मुझे कब किस चीज की जरूरत होती आपको कभी फिक्र नहीं रही। और अब आप बोल रही हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम से बोलती है कि मैंने सालों तुम्हें पाला है तो तुम्हारी लाइफ के बारे में डिसीजन ले सकती हूँ। और फिर वैनवे तुम्हें लाइक करते हैं तो उसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम, और फैमिली बहुत ज्यादा रिच है। शॉमो बोलती है कि आज शैन की डेथ को 1 साल हो गया, आप बहुत खुश हो रही होंगी कि उनकी डेथ होगी। मॉम गुस्से में आती है तो बोलती है कि मेरा और शैन का उसकी डेथ से कोई भी रिलेशन नहीं। और शॉमो गुस्से में आती है तो कुछ बोलने लगती है और फिर बोलती है कि ओके मैं कल के डिनर में आ जाऊंगी। तो मॉम वहाँ से चले जाती है। शॉमो बोलती है कि जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सीजन बहुत सैड हो रहा था तो बहुत ज्यादा पी रहा था। मिंगजू आती है तो उसके साथ बैठ जाती है और बोलती है कि तुमने उसे रिजेक्ट करके बहुत अच्छा किया। सीजन उसे बोलता है कि तुम मुझसे दूर हो और हम सिर्फ नाटक कर रहे थे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, मगर मैं तुम्हारी फीलिंग नहीं रखता। मिंगजू से बोलती है कि मैं तुम्हें शॉमो को किस करते देखा तो क्या तुम उसे लाइक करते हो। सीजन कुछ नहीं बोलता तो मिंगजू से बोलती है कि अगर तुम उसके लिए फीलिंग नहीं रखते तो क्या सिर्फ रिलेशन बनाना चाहते हो। सीजन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। वो चली जाती है तभी उसका फ्रेंड वहाँ आता है और पूछते हैं कि तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो, मगर सीजन उसे कुछ नहीं बताता। तभी उसका डैड उसे कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि तुम घर आओ। सीजन मना करते हैं तो डैड उसे बोलते हैं कि श्यामी को लेकर कुछ बात करनी है तो तुम घर आओ। सीजन सोचते हैं कि डैड उसका नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है और वो घर जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या बात है। डैड से बोलते हैं कि कल मैं एलीट क्लास फैमिलीज को डिनर देने वाला हूँ और मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि शॉमो आपसे तुम्हारी सिस्टर है और मैं इसकी शादी वैनवे से फिक्स कर रहा हूँ। सीजन बहुत गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि मैं आपसे अग्री नहीं करता। डैड बोलते हैं कि चाहे मैंने और तुम्हारी आंट ने शादी नहीं की, शॉमो बहुत टाइम से हमारे साथ रह रही है तो आपसे ये शैन फैमिली की बेटी है। सीजन शाउट करते हैं कि मैंने बोला कि मैं अग्री नहीं। डैड बोलते हैं कि अगर तुम नहीं भी अग्री तो कोई बात नहीं क्योंकि शॉमो इस हद से अग्री है। सीजन शॉक रह जाते हैं तो शॉमो को देखने लगते हैं। शॉमो बोलती है कि ब्रदर मैंने क्लियर तो किया था कि मैं वैनवे से और ज्यादा मिलूंगी ताकि मुझे उससे मोहब्बत हो जाए। सीजन डैड को बोलते हैं कि पहले अपनी मिस्ट्रेस और उसकी बेटी को घर लाए और आप पार्टी दे रहे हो और सबको बताने वाले हो कि तुमने क्या किया और इसमें प्राउड होने वाली बात क्या है। डैड गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि अगर तुम्हें डिनर में नहीं आना तो ना आना। तो सीजन बोलते हैं कि मैं कभी नहीं आऊंगा। वो चला जाते हैं तो शॉमो सोचती है कि मुझे तुम्हारे सामने ऐसे बात करते शर्म आ रही है, मगर मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस टैंक पार्टी में आते हैं तो मिस्टर टैंक बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी भी है। मिस्टर शैन वैनवे से मिलते हैं तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी शॉमो आती है तो मिसेस टैंक उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। वैनवे शॉमो को बोलते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो खुद को शादी के लिए फोर्स ना करो और मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। शॉमो बोलती है कि मैंने माइंड बना लिया है कि मुझे क्या करना है। और एक्चुअली वो सीजन का वेट कर रही थी तो दरवाजे को देखे जा रही थी। उसकी मॉम बार बार उसे आवाज देती है तो वैनवे उसका शोल्डर हराता है। वो सामने जाती है तो मिस्टर शैन अनाउंस करता है कि आज से ये मेरी बेटी है और बताता है कि मैं वैनवे से इसकी एंगेजमेंट फिक्स कर रहा हूँ। और वैनवे शॉमो को देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत सैड हो रही थी। तभी सीजिंग आता है तो शॉमो उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो ऐसा ही चाहती थी। सीजिंग बोलते हैं कि मेरे होते कोई से शादी नहीं कर सकता। डैड बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। शॉमो की मॉम बोलती है कि हमारे लिए आज के दिन स्पेशल है और अगर कुछ बात करनी है तो बाद में करना। सीजिंग शॉमो को बोलता है कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। शॉमो बोलती है कि मैं किसी और से शादी क्यों नहीं कर सकती। सीजिंग उसका हाथ पकड़ता है तो वहाँ से ले जाने लगता है। मिस्टर शैन बोलते हैं कि ये तुम्हारी सिस्टर है। सीजिंग बोलते हैं कि ये मेरी सिस्टर नहीं और वो उसे भगा कर ले जाता है।
और दोनों रास्ते में थे। तो सीजिंग बोलता है कि अगर मैं ना आता तो तुम क्या करते। श्यामो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। सीजिंग उसे बोलते हैं कि क्या मुझे लाइक करती हो, तो श्यामो हाँ बोलती है। सीजिंग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। तो श्यामो बोलती है कि पहले मुझे क्लियर करना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो सीजिंग उसे सीड्यूस करने लगते हैं और वो बाइक रोकते हैं। तो पूछते हैं कि क्या मुझसे शादी करोगी, तो श्यामो हाँ बोलती है। सीजिंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था और सोचा था कि तुम्हें आज दूंगा, और बोलते हैं कि घर चलते हैं। और उसे घर लाता है। तभी उसे किसी की कॉल आती है। वो श्यामो को बोलते है कि तुम अंदर जाओ, तो मैं अभी आता हूँ। श्यामो अंदर चली जाती है। तो सीजिंग का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताते हैं कि जब आपकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम मिस्टर शैन और श्यामो की मॉम वहीं थे। सीजिंग बहुत गुस्से में आता है और उसे यही लग रहा था कि दोनों का अफेयर है, तो उन्होंने उसकी मॉम को रास्ते से हटाने के लिए कार एक्सीडेंट में मरवा दिया। वो बहुत गुस्से में आ रहा था। श्यामो की मॉम और मिस्टर शैन घर आते हैं। तो मिस्टर शैन शाउट करने लगते हैं और सीजन को बोलते हैं कि तुमने हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी। सीजन भी गुस्से में आते हैं। तो बोलते हैं कि तुम लोग पहले से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मिलकर मेरी मॉम को मार दिया। मिस्टर शैन बोलते हैं कि मैंने कितनी बार बोला कि मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा। सीजन असिस्टेंट को कॉल करते हैं कि कल तक शैन ग्रुप बैंकरप्ट हो जाए। डैड शाउट करने लगते हैं कि तुम रॉन्ग कर रहे हो। सीजन बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो मैं देखता हूँ कि ये लेडी आपके साथ कैसे रहती है। और वो गुस्से में आ रहा था। तो वो बाहर जाकर सिगरेट जलाने लगते हैं, मगर लाइटर नहीं चलता। श्यामो आती है तो बोलती है कि मुझे पता है कि हमारा एक साथ में कोई फ्यूचर नहीं। और वो बहुत टेंशन में आ रही थी तो रोने लगती है और बोलती है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम हो जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। सीजिंग उसे बोलते हैं कि हम लोग रिलेशन का एंड कर रहे हैं। श्यामो उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है और फिर वो सोचती है कि तुम्हें लगता है कि मॉम और अंकल ने मिलकर तुम्हारी मॉम को मार दिया और मैं इस मैटर को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और सोचती है कि मैं तुम्हें मजबूर करूंगी कि तुम खुद लव कन्फेशन करो और अपनी फीलिंग को पहचान सको। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि श्यामो एब्रॉड पेंटिंग स्कूल में एडमिशन लेती है क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहती थी। और सीजिंग शैन फैमिली से जाना चाहता था तो वो अपना सामान शिफ्ट करवा रहा था। तभी वो सिगरेट जलाने लगते हैं तो लाइटर नहीं जलता। वो अपने असिस्टेंट अंकल जैंग से पूछते हैं कि क्या आपके पास लाइटर है। अंकल जैंग बोलते हैं कि आपके अलावा कोई स्मोकिंग नहीं करता और हमारे पास तो लाइटर नहीं। और फिर बोलते हैं कि चलें मैं आपको बताता हूँ कि लाइटर कहाँ से मिल सकता है। और श्यामो का घर क्योंकि नेबर में था और स्टोर रूम बाहर था, अंकल जैंग उसे वहाँ लाते हैं तो बोलते हैं कि शायद यहाँ से आपको लाइटर मिल जाए। सीजिंग हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या है। अंकल जैंग बोलते हैं कि आप खुद देख लें। और वो एक पेंटिंग से कपड़ा हटाते हैं तो वहाँ सीजिंग की पोर्ट्रेट थी। सीजिंग हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि ये किसने पेंट की। अंकल जैंग उसे बोलते हैं कि श्यामो ने। सीजिंग हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि मुझे क्यों नहीं पता कि वो पेंटिंग करती थी। अंकल जैंग उसे बोलते हैं कि उसकी मॉम को ये काम पसंद नहीं था तो उसने उसके पेंटिंग का सामान बाहर फेंक दिया। और श्यामो क्योंकि अपनी मॉम से छुपकर पेंटिंग करती थी तो इस बारे में कोई नहीं जानता और उसने मुझे भी मना किया था कि मैं किसी को ना बताऊं। और सीजिंग सारी पेंटिंग्स देखने लगते हैं तो वहाँ उसकी बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट्स थी और हर पेंटिंग के नाम पेंटर का नाम तूरा लिखा था। तो सीजिंग को ये बात समझ जाती है कि जो लड़की उसकी मॉम को लेटर लिखती थी वो श्यामो थी। अंकल जैंग बोलते हैं कि शायद तुमने श्यामो को ठीक से समझा नहीं। वो उसे उसकी डायरी देता है और जाने से पहले श्यामो ने अंकल जैंग को बोला था कि उसे क्या करना है। और सीजिंग श्यामो की डायरी पढ़ने लगते हैं तो उसे रियलाइज होता है कि वो बचपन में बहुत लॉनली थी और वो लेट नाइट तक घर पर अकेली रहती और उसकी मॉम घर से बाहर होती थी। और जब कभी वेदर खराब होता तो श्यामो डरा करती थी मगर उसे कंफर्ट करने वाला कोई नहीं था और उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। तो सीजिंग याद करते हैं कि जब उसकी फ्रेंडशिप श्यामो से हुई थी तो वो उसे कई बार इंजर्ड देखता तो पूछता कि तुम्हें क्या हुआ और श्यामो बहाना बनाती कि मैं गिर गई थी। और वो आगे डायरी पढ़ने लगता है तो श्यामो ने लिखा था कि एक दिन मुझे आंट शैन मिल गई और मेरी उससे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और उन्होंने मेरी ड्राइंग देखी तो मुझे पेंटिंग सिखाने लगी और वो भी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेली थी तो हम दोनों के एक दूसरे का साथ मिल गया और इस वर्ल्ड में सिर्फ हम दोनों थे जो एक दूसरे को समझ सकती थी। और फिर उसे डायरी में लेटर मिलता है तो उसे पढ़ने लगते हैं और मिसेस शैन ने श्यामो को लिखा था कि तुम सीजन को ना बताना कि मैं निराश हो चुकी हूँ और मरना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत सैड होगा। और सीजिंग लेटर पढ़ता है तो उसे समझ जाती है कि उसके डैड और श्यामो की मॉम ने उसकी मॉम को नहीं मारा। और सीजिंग को रियलाइज होता है कि जैसे लाइफ में उसकी मॉम अकेली थी श्यामो भी वैसे ही अकेली है और वो डिसाइड करते हैं कि उसे श्यामो के साथ रहना है। और जब उसे ये बात पता चलती है कि श्यामो स्टडी के लिए अब्रॉड चली गई तो वो उसे रोकने एयरपोर्ट जाता है
मगर फ्लाइट निकल चुकी थी। रास्ते में उसका फ्रेंड उसे मिलता है तो वो उसे लेता है तो अब्रॉड चला जाता है और उसने पेंडिंग स्कूल का पता करवा लिया था और वो हर रोज श्यामा को स्कूल के बाहर खड़े होकर उसका वेट करता, मगर श्यामू उसे बात नहीं करती थी। एक दिन श्यामू रास्ते में अपनी फ्रेंड के साथ थी तो फ्रेंड उसे बोलती है कि शायद वो तुमसे मिलने आया है। श्यामू सीजन से सॉरी करती है तो बोलती है कि तुमने खुद इस रिश्ते का एंड किया था तो अब मेरी तरफ से फ्री हो, और बोलती है कि मैं स्टडी पर फोकस करना चाहती हूँ तो तुम वापस चले जाओ। और एक दिन श्यामू की क्लास फिनिश होती है तो सीजन उसे मिलने जाता है और देखते हैं कि एक लड़का श्यामू को लेटर देता है तो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बनो। और श्यामू उस लड़के को रिजेक्ट करना चाहती थी, मगर जैसे सीजन को देखती है तो उसे जेलस करने को उस लड़के की गर्लफ्रेंड बनने को मान जाती है। सीजन गुस्से में आता है तो उसे उठाकर ले जाता है और फिर रास्ते में उसे मनाने लगते हैं तो बोलते हैं कि मुझे रियलाइज हो गया कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे दूर नहीं रह सकता। श्यामू उसकी बात सुनती है तो खुश हो जाती है और सीजन उसके साथ घर जाते हैं तो उसे सीरियस करने लगते हैं और वो एक बार फिर से सॉरी करते हैं तो श्यामू उसे माफ कर देती है। और मॉर्निंग में वो जागती है तो सीजन वहाँ नहीं था, मगर सारा रूम उसने फूलों से सजाया हुआ था। तभी सीजन आता है तो उसे ब्रेसलेट देकर प्रपोज करता है। श्यामू उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।